आज का क्लास का शुरुआत करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी, सुंदर साहब जी, सभी सुंदर साहब जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। साथ के चरण धोए कीजिए, ताको दिए में कष्ट। ये संसार में इंद्रावती जी भी ऐसा कहती हैं। इंद्रावती जी बनी तेज तो भन्नु हुन्छ के संसार में सुंदर साथ लाई, सुंदर साथ को चरण धो करके पीना चाहिए, ताको दिए में कष्ट। लेकिन संसार कष्ट को संसार हो सुंदर साथ जी। यहाँ में अलिगति मेहनत तो करनू पड़શે, परिश्रम करनू पड़શે, पुरुषार्थ करनू पड़શે। ठीक है, परम धाम को सुंदर साथ छन, परम सृष्टि छन तो के करने आराम खाने पीने सुतने। जो संसार मौज मस्ती को लागी संसार में हम ये आएको छैन। संसार में हम परिश्रम करने को, पुरुषार्थ करने को लागी आएका छ, मेहनत करने को लागी। सुख लेने को आए हो नहीं भेजे सोवन को, खोल देखो हादी की वाणी ले दिल मो। धामधनी के वाणी को मंथन करनो पड़ছে, सुंदर साथ को सेवा करनो पड़ছে, परम धाम को चितवनी करनो पड़ছে, चर्चनी वाणी बुझनो पड़ছে। तो जंगल में जाकर तपस्या करने पर जो सुंदर साथ को, सॉरी, बड़े बड़े योगी ज्ञानी तपस्वी जनों को जो नहीं मिला, जो सुख सुंदर बड़े बड़े योगी तपस्वियों को नहीं मिला, जो हजारों हजारों साल तक तपस्या करते रह गए, हमको घरों बैठे सहज मिल रहा है, खाना बिल्कुल रेडी है। लेकिन खाने को पचाने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ता है ना सुंदर साथ जी। तपाईं बिहान बेलुका दिवस में राम्रो राम्रो भोजन मिल्छ, दूध, बादाम, खीर, पूरी, हलवा, सब्जी सबै शीरा सबै मिल्छ। तो पचाने को लागी, खाना को पचाने को लागी भी तो मेहनत करना पड़ता है कि सुंदर साथ जी, करनी पर्दैन। तो कमाने को लागी मेहनत न करने तो पचाने को लागी तो मेहनत करना पड़ता नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मवाणी सुंदर जी, ये ब्रह्म ज्ञान जो है एक पौष्टिक भोजन के जस्ते है। हेवी डाइट हो, हेवी डाइट ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान। तो हृदय में वीर वैराग्य होने पर, जब वीर वैराग्य होगा तो ये ज्ञान को हम आत्मसात कर पाएंगे। और ये हमारे दिल में संसारिक चाहना है तो ये हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे सुंदर साहब। इसलिए कहा गया है ये ब्रह्म ज्ञान जो है इसका सदुपयोग दुखी व्यक्ति ही कर पाता है। कबीर जी ने कहा ना, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो ये दुखी, जिसका हृदय माया से दुखी है, निराश है, जिसको संसार में किसी का प्यार नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिला, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके ये ज्ञान जो है जल्दी असर करता है। दुखी मानसिक को लगे ये ब्रह्म ज्ञान छीटो असर कर है ना। वाणी ऐसी जागृत जगावत तथकिन, ये वाणी तुरंत जागृत कर देती है। लेकिन बोलेंगे वाणी पढ़ने से मजा नहीं आता है, वाणी पढ़ने से ऐसा लगता बोरिंग लगता है, वाणी पढ़ने में आनंद नहीं आता है। इसका कारण क्यों? कि हमारे दिल में संसार की सुख की आशा बनी हुई है, संसार के सुख की चाहना बनी हुई है। तो संसार के सुख की चाहना यदि है तो राज्य की तरफ मन एकाग्र हो सकता नहीं है। हाँ, ड्यूटी करना अलग चीज है, जिम्मेदारियां, कर्तव्य, कर्म करने पर हमारा ध्यान जो है राज्य के चरणों में लगा रहना चाहिए। जैसे एक आदमी नौकरी करता है, हमारे आदरणीय लक्ष्मण जी जैसे, जो भी कोई आदमी सुंदर साथ है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, वो मजबूरी है, उसमें मजा नहीं आता है। मजा तो परिवार में आता है ना, घर में, परिवार में, मित्रों के साथ, सुंदर साथ के साथ मजा आता है। नौकरी तो मजबूरी होती है। इससे ये संसार का जो नौकरी से संसार, संसार में नौकरी करना है, ध्यान परम धाम को
करने के हम परम धाम में बैठे हैं। कब खेल खत्म होगा, कब परम धाम में जागृत होंगे। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन रहा न कोई काज। जब कोई काम बाकी नहीं रहेगा तब आपका ध्यान तुरंत 1 सेकंड में लगेगा। सुंदर साथ जी, हमने वाल्य भील डाकू का प्रसंग सुना होगा कई सुंदर साथ ने। रत्नाकर डाकू भी बोलते हैं, वाल्या भील भी कहते हैं। ऐसा डाकू था, हत्यारा था, लुटेरा था। उसको जब एक छोटी सी बात पता चली कि मैं जिनके लिए पाप कर रहा हूं वो कोई भी मेरे पाप में भागी नहीं बनेंगे, पाप में भागीदार पिता माता पत्नी बच्चे कोई भी मेरे पाप में भागीदार बनने वाले नहीं है। सोचिए जरा सुंदर साथ जी, समाधिष्ट हो गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए, वाल्या भील से वाल्मीकि ऋषि बन गए। उनका मन कैसे एकाग्र हुआ? कोई ज्ञान तो था नहीं उनके पास में, परम धाम का ज्ञान पर थी है ना, कोई साधना और पूर्व जन्म को भक्ति पता नहीं कुछ भी ऐसा पढ़ना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया जब पता चला। और उन्होंने जब क्या किया था, बोले मुख से राम शब्द भी नहीं निकलता है, तो मरा मरा शब्द बोल के समाधिष्ट हो गए सुंदर साथ जी। और हम इतना परम धाम का ज्ञान लेकर के भी समाधिष्ट नहीं हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारे अंदर विरह वैराग्य की कमी है। और विरह वैराग्य को लगी राज्य महाराज ले दुख दीने हूं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, धनी संकुल होगी तो दुख आवे तीन। राज्य जिस पर कृपा करते हैं उसको दुख मिलता है। सुंदर साथ जी, इन दुनिया में चाहकर दुख ना लिया कि इन दुनिया में कोई चाह कर कभी भी सुख लेता है, ले सकता नहीं है कि मुझे दुख मिल जाए बोलने से नहीं होता दुख। तो सुंदर साथ जी, ये परम धाम का ज्ञान समस्त दुखों से मुक्ति देने के लिए आया है। ये चर्चिनी का ज्ञान परम धाम 25 पक्ष की शोभा और लीलाओं का ज्ञान परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खोल देता है, खुलिया दरवाजा धाम। तो हम सुंदर साथ जी यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने समझा था उसका सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे। किस प्रकार कल समझा था पुखराज की तरह, उसका मैं स्क्रीन शेयर करने जाता हूं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये पुखराज पहाड़ ओवरऑल पूरा पुखराज पहाड़ का आउटर व्यू है। ये खड़ा दृश्य बोलते हैं इसको। इसमें मैंने 6 हिस्से बताए थे। पहला हिस्सा ये पुखराज पहाड़ कहलाता है, जिसमें 1000 हाथ के गोल चबूतरे पर, ये देखिए 1000 हाथ के गोल चबूतरे पर बीच में चौरस चबूतरा है, फिर 5 पेड़ आए हैं और ऊपर छत में आकाशी महल आया है। ये पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये है बंगले का चबूतरा। ये है बंगले का चबूतरा और ऊपर है पुखराजी ताल, ये दूसरा हिस्सा है। इसके बाद देखते हैं ये तीसरा हिस्सा अधबीच के कुंड का चबूतरा, और ये 500 भवन ऊपर है अधबीच का कुंड, इसमें 16 धाराएं गिरती हैं। उसके बाद चौथा हिस्सा है ढप्पो चबूतरा और 5वां हिस्सा है मूल कुंड। 5 हिस्से हो गए। अब 6वां हिस्सा ये पश्चिम की घाटी बने को सीढ़ी, पश्चिम दिशा में जमीन से लेकर 1000 भौम ऊपर पुखराज की चांदनी समय सीढ़ी आए कुछ है। घाटी किन मंचन के, जैसे कोई संसार में भी कोई पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ी रास्ते को घाटी बोलते हैं, पहाड़ी रास्ते को संसार में भी घाटी बोलते हैं। घाट और घाटी अलग अलग चीजें सुंदर साथी। घाट कहते हैं नदी का किनारा या तालाब का किनारा, लेकिन घाटी बोलते हैं जो पहाड़ी रास्ते को बोलते हैं। यहाँ पर 1000 भवन की सीढ़ियां चढ़ी हैं पश्चिम दिशा में,
पश्चिम की घाटी, उत्तर दिशा में उत्तर की घाटी। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। ये जो 1000 हाथ का गोल चबूतरा है, एक हाथ 400 कोस का है। हाथ हाथ की संधि में गोल गुर्ज आए हैं, इसको गोल चबूतरा या चांदा भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर गोल गुर्जों के दाएं मां से होमवर्क की सीढ़ियां चढ़ी हैं चबूतरे पर जाने के लिए। इन सभी चांदों और सीढ़ियों से चबूतरे के ऊपर जाते हैं, और लेकिन दो गुर्जों के बीच में दीवार में दरवाजा आया है। इस दरवाजे से पुखराज की तलहटी में जाते हैं। दरवाजे के सामने भौम भर की सीढ़ियां आई हैं, वो हमने कल दूसरे नक्शे समझा था। ये देखिए पुखराज की तलहटी देखेंगे, बहुत ही सरल था इसमें। ये देखिए ये पुखराजी रोस है, 1000 हंस के चबूतरे के बाहर ये पुखराजी रोस है। यहाँ पर ये देखिए ये गोल गुर्ज और सीढ़ियां हांस हांस की संधि में। हांस बने को के जितना भुजा या जितने साइड्स होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा या 4 हांस कह सकते हैं। अष्टभुजा है तो 8 हांस कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पर 1000 हांस है, एक हांस 400 कोस का लंबा है। यहाँ दो गुर्जों के मध्य सभी हांस के बीच में दरवाजा है। दरवाजे से ये सीढ़ी उतरी है, यहां से तलहटी स्टार्ट। तलहटी अंडरग्राउंड हवेली को महल पर तलहटी बोलते हैं। यहां से सबसे पहले बगीचों की 52 हारें हैं। एक हार में 1000 बगीचे, 1000 हांस में 1000 बगीचे। एक बगीचा एक हांस का लंबा चौड़ा है, यानी 400 कोस का लंबा चौड़ा। और इस प्रकार 1000 बगीचों की 52 हारें हैं। फिर इसके भीतरी तरफ महलों की हार शुरू होती है, महलों की 53 हारें हैं। 1000 हांस में 1000 महल हैं। इस प्रकार 1000 महलों की 53 हारें हो गई। और ये जो सीढ़ियां चढ़ती उतरती देखेंगे, बगीचे में जाना है सुंदर साथ जी तो हमेशा सीढ़ियां उतरेंगी, 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे। और बगीचे से जब महल की तरफ जाना तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। और फिर वापस यदि तालाब की तरफ आना है तो तालाब के चारों तरफ जल चबूतरा होता है, फिर जल रोस होता है, फिर पाल होता है। तो 3 रोस तो होते ही है, जल चबूतरा, जल रोस और पाल। चारों दिशा में 4 नहरें हैं। नहरों के आने से महल और बगीचे कुछ कम हो जाते हैं। अब इसी को कलर नक्शा में दिखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए पुखराज की तलहटी है ये देखिए सीढ़ियां उतरी हैं। बाहरी पुखराजी रोड से ये दरवाजे से सीढ़ियां उतरी हैं। तो ये सबसे पहले सीढ़ियों की रोस आती है, 400 कोस की चौड़ी सीढ़ियों की रोस है। फिर बगीचों की हार है। बगीचों में देखिए जैसे दूसरे जगह बगीचे थे वैसे ही बगीचों के चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में चहबच्चे हैं। देखिए चारों दिशा में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे हैं। बीच में फूलों के बगीचे, घास के बगीचे, मेवे के बगीचे सब वैसे ही रहेंगे। प्रत्येक बगीचे के मध्य में ये थंबा आया है देखिए, जो 2 भौम ऊंचा है, क्योंकि तलहटी की कुल ऊंचाई 2 भौम है। एक भौम ऊंचा चबूतरा है और एक भौम जमीन से नीचे गए हैं, तो कुल मिलाकर 2 भौम ऊंचाई होती है। ये थंबे 2 भौम ऊंचे हैं, बगीचे एक ही भौम में रहेंगे। इसके बाद जो महल है, महल 2 भौम ऊंचे हैं, तो महलों की जो तीसरी छत है वो चबूतरा हो जाता। जो 1000 हाथ का गोल चबूतरा है तो महलों की तीसरी चांदनी है, 2 भौम तीसरी चांदनी। तीसरी चांदनी मतलब पर चबूतरे से टच है। बीच में खजाने का ताल है, चारों दिशा में नहरें हैं। इसको खजाने के ताल इसलिए बोलते हैं कि इसी का पानी ऊपर आकाशीय महल में जाता है, इसी का पानी सब बगीचों में और जितने आगे बंगलों की तलहटी आदि जितनी भी तलहटी सभी जगह यहीं से पानी जाता है। तो मेन पानी का भंडार है ये खजाने का ताल। इसमें 5 पेड़ हैं। पेड़ बने को वृक्ष हो ही ना, पेड़ मतलब आधार स्तंभ के रूप में महल है। जैसे पिलर होता है ना, कोई भी बिल्डिंग पिलर पे खड़ी होती है,
तो ये पिलर समझ सकते हैं, इंग्लिश में पिलर बोल सकते हैं, हिंदी में आधार स्तंभ, और इसी को 5 पेड़ कहा जाता है। यही 5 पेड़ चबूतरे पर प्रकट होते हैं। तो इन सबकी शोभा रंग महल के चौरस हवेली के समान है। मंदिरों की एक हार, खंभों की हार, और यहाँ पर जो महलों की भी जो 1000 महलों की 53 हारें हैं, ये राउंड फिगर में 1000 महल कह देता हूँ सुंदर साथ जी। चारों दिशा में नहर आने से 16 महल, एक हार में 16 महल कम हो जाते हैं। तो 1000 महलों की 53 हारें हैं। और ये भी महल रंग महल की चौरस हवेली के समान है। और ये जो 5 पेड़ हैं ये भी रंग महल के चौरस हवेली के समान है। बीच के पेड़ में एक पानी का पाइप है जो आकाशी महल की चांदनी में जाकर के खुलता है। यहां से समझो आकाशी महल की चांदनी 8 लाख कोस ऊपर है। ये पुखराज की तलहटी सुंदर साथ जी। मुख्य समझने के लिए बात क्या है, 1000 बगीचों की 52 हारें, 1000 महलों की 53 हारें, बीच में खजाने का ताल है, 5 पेड़ यहाँ से प्रकट हुए हैं, और बीच के पेड़ में पानी का पाइप है जो कि 8 लाख कोस ऊपर आकाशी महल की चांदनी में जाकर खुलता है। इस प्रकार ये बंगले की पुखराज की तलहटी हो गई। अब देखते हैं बंगले की तलहटी। बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, और पुखराज की तलहटी मैंने शॉर्ट में बता दिया था। 1000 हांस का चबूतरा है, 1 हांस 400 कोस का है, तो 400 कोस को 1000 से गुणा कर लीजिए, 4 लाख कोस हो गया। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सुनो, लंबाई चौड़ाई फिर 1,33,000 कोस की लंबाई चौड़ाई है, और बीच में खजाने का जो ताल है तीसरे हिस्से में है 44,000 कोस का लंबा चौड़ा। तो ये आपको ऊपर भी ऐसा ही सेम टू सेम 3 बार मिलेगा, यही मेजरमेंट 3 बार मिलेगा आपको। ये बंगले की तलहटी में देखिए, यहाँ पर 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा था। चबूतरे के बाहर पुखराजी रोड से ये देखिए सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पर भी फिर वापस देखते सुंदर साथ जी, ये देखिए ये है बंगले का चबूतरा, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है ये। तो क्या होता है, ये तो चौरस है, लेकिन 400 कोस की दूरी पर यहाँ पर भी गोल गुर्ज आएगा। गोल गुर्ज बनेगा, गोल चांदा गोल चबूतरा, जिससे दाएं में सीढ़ियां चढ़ी हैं, जिससे हम चबूतरे पर जा सकते हैं। और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजे हैं, जिसके सामने सीढ़ियां हैं, यहाँ से हम तलहटी में जा सकते हैं, बंगले की चबूतरे की तलहटी। उसी तरह से एक दिशा में 1 लाख कोस है, तो 250 हांस एक दिशा में होते हैं, 250 गोल गुर्ज एक दिशा में हो जाएंगे। ये हम अपने स्वयं ही अपन समझ करके कर सकते हैं, इसको रटने वाली चीजें नहीं है, सुंदर साथी समझ सकते हैं इसको। तो ये देखिए बंगले की तलहटी है। बंगले के चबूतरे के नीचे 1 भौम ऊंचा चबूतरा और 1 भौम नीचे सीढ़ियां उतरी हैं। तो यहाँ पर कुल तलहटी की ऊंचाई 2 भौम हो जाती। और ये तालाब का देखेंगे, जैसे खजाने का ताल में भी देखा था, तो खजाने का ताल 1 भौम गहरा था, और ये भी जो तालाब बीच में आया है बंगले की तलहटी में भी तीसरे हिस्से में तालाब आया। ये तालाब भी 1 भौम गहरा है। इसमें देखिए किनार पर ये जल चबूतरा है। जल चबूतरा यानी मैंने कई बार बताया है, जहां पर कमर भर गहरा जल होता है उसको जल चबूतरा कहते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे जब सीढ़ियों से अंदर आते हैं, सीढ़ियों की रोस है, फिर बगीचों की हार है। यहाँ पर भी चारों दिशा में 1000 हांस होते हैं, एक दिशा में 250 हांस है, चारों दिशा के 1000 हांस होते हैं। तो 1000 हांस में 1000 बगीचों की 38 हारें, 1000 बगीचों की 38 हारे पंक्तियां हैं। उसके भीतर महलों की 39 पंक्तियां हैं, 39 महलों की 39 पंक्तियां हैं। बगीचों के मध्य में उसी प्रकार थंबे आए हैं। महलों की 2 भौम ऊंचाई है, खंभों की भी 2 भौम ऊंचाई है, लेकिन बगीचे एक ही भौम ऊंचे, बगीचों के ऊपर दूसरी भौम नहीं बनी है।
लेकिन महल, ये जो महल है रंग महल के चोरों सवेली के समान है। इसकी 2 भौम ऊंचाई है, यानी कि बंगले के चबूतरे के बराबर ये ऊंचे गए। और यहाँ पर पूर्व पश्चिम में 2 नहर है। पश्चिम के नहर से पानी आ रहा है, पूरब के नहर से पानी अदबिज के कुंड की तरफ जा रहा है। अब आगे चलते हैं अदबिज के कुंड की तलहटी। ये देखिए सुंदर साथ, ये अदबिज के कुंड की तलहटी है। यहाँ पर भी अब समझ गए सुंदर साथ जी, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। वहां पर बगीचे पहले थे, महल बाद में थे। यहाँ पर क्या हो गया, महल पहले है। तो महलों की 10 हारें हैं, फिर बगीचों की 11 हारें। बीच में तीसरे हिस्से में तालाब है, इसमें किनार पर जल चबूतरा आया है। 2 दिशा में नहर है, एक तरफ से पानी आ रहा है पश्चिम से और पूर्व दिशा में जा रहा है। ये देखिए बहुम्बर की सीढ़ियां उतरी हैं, बाहर पुखराजी रोड से सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ पर भी बाहर चबूतरे पर उसी प्रकार चांदे और दरवाजे हैं। तो ये हो गया अदबिज के कुंड की तलहटी। अब आते हैं डप्पू चबूतरा की तलहटी, देखते हैं। डप्पू चबूतरा की तलहटी बिल्कुल सेम है, गिनती का अंतर है। महलों की 3 हारें हैं, फिर बगीचों की 3 हारें। बीच में तालाब उसी प्रकार है, पूरा पश्चिम में नहर है। उसी प्रकार से हांस हांस में भोमबर की सीढ़ियां उतरी हैं। और यहाँ पर देखिए ये मूल कुंड की तलहटी में जाने के लिए पूर्व दिशा के तीसरे हिस्से में दरवाजे आए हैं। ये तलहटी से तलहटी जा सकते हैं। ऐसे दरवाजे अदबिज के कुंड की तलहटी से बंगले की तलहटी में जाने के लिए भी है। बंगले की तलहटी से अदबिज के कुंड की तलहटी, अदबिज के कुंड की तलहटी से मूल कुंड की तलहटी, डप्पू चबूतरा की तलहटी, फिर मूल कुंड की तलहटी। सब अंदर अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। अब आते हैं ये मूल कुंड की तलहटी, देखिए। मूल कुंड की तलहटी में महलों की 1 हार है और बगीचों की 1 हार है। ये लंबाई कम चौड़ाई कम होती जा रही है। बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा था, उसका तीसरे हिस्से में 33,000 कोस का लंबा चौड़ा अदबिज की कुंड का चबूतरा था। अदबिज कुंड के तीसरे हिस्से 11,000 कोस में डप्पू चबूतरा था, और उसके तीसरे हिस्से 3,700 कोस में मूल कुंड का ये चबूतरा भी उतना ही लंबा चौड़ा है और तलहटी भी उतनी लंबी चौड़ी है। तो मूल कुंड की तलहटी में ये देखिए बीच में जो कुंड बना है, इसके चारों तरफ दीवार है, क्योंकि ये कुंड तलहटी में नहीं खुला है, ये चबूतरे पर खुलता है। ये कुंड चबूतरे पर ऊपर दिखाई देता है, तलहटी में रहेंगे तो दीवार दिखाई देगी। लेकिन इसके पूर्व दिशा में जमुना जी प्रकट हुई है। ये देखिए जमुना जी प्रकट होती है, 500 मंदिर की चौड़ाई में जमुना जी है। और ये दाएं बाएं जल रोस है 250 मंदिर की चौड़ाई में, और पाल है 250 मंदिर की चौड़ाई में। ये तीनों मूल कुंड की तलहटी से निकलते हैं और यहां से प्रकट हुए। मूल कुंड के चबूतरा के पूर्व में ये प्रकट होते हैं, तीनों के तीनों अंदर से एक साथ निकलते हैं सुंदर। इसलिए ये जमुना जी का मूल होने से, जमुना जी का मूल होने से इसको मूल कुंड कहते हैं। तो हम देखेंगे मूल कुंड का चबूतरा भी देखेंगे सुंदर साथ जी, इस प्रकार शोभा है। और ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है अदबिज की कुंड का चबूतरा, जो बंगले के चबूतरे के 1/3 हिस्सा लंबा चौड़ा है। बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा था और ये 33,000 कोस का लंबा चौड़ा। डप्पू चबूतरा 11,000 कोस का लंबा चौड़ा है। इस पर कुछ भी शोभा नहीं है, मात्र सिंहासन कुर्सियां हैं। डप्पू चबूतरा के ऊपर कोई विशेष चीज नहीं है। बाकी 400 कोस की दूरी में गोल गुर्ज यहाँ भी आए हैं। 2 गोल गुर्जों के मध्य में दरवाजा है, तलहटी में जाने के लिए सीढ़ियां यहाँ पर है। इसके पूर्व में ये मूल कुंड है। मूल कुंड डप्पू चबूतरा के 1/3 में है। 3,700 कोस का लंबा चौड़ा जगह है, जिसमें से 1,200 कोस की लंबाई चौड़ाई में ये मूल कुंड है। ये तलहटी में नहीं दिखता है, यहाँ पर दिख रहा सुंदर सा।
तो तरहटी में ये चबूतरा नहीं दिख पाता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये है मूल कुंड। मूल कुंड है सुंदर साहब जी, ये मूल कुंड 3 भौम गहरा है, क्योंकि तरहटी ही 2 भौम है और तरहटी से 1 भौम और जमीन के नीचे है। तरहटी की जमीन से भी 1 भौम गहरी है ये। तो ये मूल कुंड किनार पर जल चबूतरा बना हुआ है और चारों तरफ बैठक बनी हुई है। यहाँ पर भी देखेंगे ये हांस हांस में 400 कोस की दूरी में गोल गुर्ज है जहां से सीढ़ियां चढ़ी हैं। इससे हम चबूतरे पर आ सकते हैं। और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा जहां से तरहटी में जाते हैं। तो मूल कुंड के पूरब से यहाँ से जमुना जी, जलरोष और पाल प्रकट होते हैं। प्रकट तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दूर तक जमुना जी ढपी रहती है, उसको बोलते हैं ढपी जमुना जी। वो देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखिए ये है ढपी जमुना जी। इसके पीछे में देखिए ये है मूल कुंड का, ये है मूल कुंड का चबूतरा। तो यहाँ पर जो पाल और जल रोष है, पाल है, पाल पर थंबों की 2 हारे हैं जिनकी छत पर 10-10 देवरी बनी हुई है मरोड़ तक। यहाँ पर 10 देवरी है, इस पाल पर भी 10 देवरी है, दोनों तरफ 10-10 देवरियां हैं। और आधी दूरी तक इनकी छत जमुना जी पर भी आई है। इसको ढपी जमुना बोलते हैं। नीचे से जमुना जी प्रकट तो हो गई है, लेकिन ढपी जमुना जिस पर 5 देवरी है, कुल मिलाकर के 25 देवरियां हो जाती हैं। इसके बाद ये जमुना जी 25 देवरी के बाद में जमुना जी का मरोड़ है, टर्निंग पॉइंट। यहाँ से जमुना जी दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। तो मरोड़ में चारों दिशा में पाल पर महल आए हैं, 4 महल। चारों महल चौरस हवेली के समान है। अंतर बस इतना है कि छत में यहाँ पर देवरी बनी हुई है, 4 थंबों पर गुम्मट बना हुआ है। तो यहाँ पर इन चारों महलों के बीच में मेहराबों में झूले लटक रहे हैं। देखिए जमुना जी के ऊपर झूले लटक रहे हैं। तो 2 हिंडोले पानी के ऊपर हैं, 2 हिंडोले पाल के ऊपर है। इसके बाद जो है मरोड़ तक के 1 महल 1 चबूतरा शुरू होता है। इस प्रकार अल्टरनेट 5 महल और 4 चबूतरे हैं, 1 महल 1 चबूतरा, दूसरा महल दूसरा चबूतरा, फिर तीसरा महल तीसरा चबूतरा, चौथा महल चौथा चबूतरा, फिर 5वां महल। ये मैंने कल बताया था सुंदर साथ जी। इस विषय में अभी भी किसी सुंदर साथ को पूछना है, 2-3 मिनट का समय है बस, तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी को कुछ पूछना है? प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी मेरा ये जो क्या अधबीज का कुंड का लंबा चौड़ाई, अधबीज का नहीं, पुखराजी तरहटी का लंबाई चौड़ाई कितना है? पुखराज की तरहटी जी। हाँ जी, पुखराज की तरहटी की लंबाई चौड़ाई 1,33,000 कोस है और गोलाई 4 लाख कोस है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई 1,33,000 और गोलाई में 4 लाख। गोलाई में 4 लाख कोस है। 1000 हाथ है, अच्छा। एक हाथ में 400 कोस है, 400 से 1000 का गुणा कर दो, 4 लाख हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो ताल का भी 44,000 हुआ था, 1/3। हाँ, इसी कारण 1,33,000 का तीसरा हिस्सा 44,000 कोस होता है। तो सभी जगह एक तीसरे हिस्से में तालाब है सभी जगह। हाँ जी। और महाराज जी ये जो तरहटी का ऊंचाई बोल के एक प्रश्न था आज, आज जो आया था, तो तरहटी का ऊंचाई मतलब वो तो चबूतरा और जो भूम का जमीन था एक एक जो गहरा वही था, तो वो तो गहरा था। ऊंचाई बोलने से मतलब फट से दिमाग में ये आ गया कि तरहटी जो है
तलहटी में क्या क्या चीजें लिखी, बगीचे हैं, महल हैं, तो सब उसमें तलहटी में आ जाते हैं ना। तो महल 2 जी भम जी ऊंचे जी। हैं, बगीचों के थम 2 भम ऊंचे हैं। तो वो हम्म। देखिए, आज भी जो होता है ना, कोई भी बिल्डिंग जो बनता है तो नीचे को भौम भर या आधे चबूतरे पर ही कोई बिल्डिंग का स्टार्टिंग होता है। हम्म। तो उसके नीचे नहीं जो उसको मतलब बीच में जो तराटी है वो मतलब ऐसे जो जमीन है वो तो समतल है, ये तो मतलब नीचे नीचे का हिस्सा ही है, पर उसका जो ऊंचाई मतलब तरहटी का हाँ, ऊंचाई। तलहटी का कुल ऊंचाई जो है 2 भौम है। ठीक है। जी 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 जी। ठीक ठीक है महाराज जी, क्लियर है। हाँ जी, ये मूल कुंड से जमुना जी के मरोड़ तक कितनी लंबाई है, प्रश्न आया है। तो मूल कुंड से जमुना जी के मरोड़ तक, ये नहीं प्रश्न थोड़ा सा, ये नहीं था, ये प्रश्न नहीं था। नहीं नहीं, अभी मेरे पास एक पर्सनली प्रश्न आया चैट में, वो बता रहा हूं मैं। तो इसमें क्या है कि सुंदर साथ जी, इसका कैलकुलेशन बड़ा सरल है। दोनों पाल पर 10-10 देहरी बनी है। तो एक देहरी जो है वो 250 मंदिर की जगह में बनी है। तो 10 देहरी का कितना हो गया, 2500 मंदिर। तो 2500 मंदिर जो है, इतना जगह में मूल कुंड से लेकर के मरोड़ तक की जगह होती है। बाकी और डिटेल्स में जाएंगे। 500 मंदिर बराबर 400 कोस करना, वो कर सकते हैं। एक मंदिर बराबर 100 हाथ करना, वो कर सकते हैं। तो डिटेल्स थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे सभी। सुंदर साथ जी, प्रकाश जी, हो गया आपका? प्रकाश जी का 1 मिनट अनम्यूट कर दो। प्रकाश जी का महाराज 1 जी, मिनट unmute- जी जी, हाँ, ये लंबाई के बोलिए। लिए जो बताए इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, सिलेबस को तो नहीं है ये। जो पुखराज जी से जो जमुना जी का जो मोड़ तक ऐसे 4.5 लाख कोस जो बताते हैं, वो ये मोड़ तक का ही है क्या? मरोड़ तक का है, पुखराज के सेंटर से। जी जी जी, पुखराज वो जो पहाड़ के केंद्र बिंदु से हम गिनेंगे तो मरोड़ तक जो के मेन साढ़े खंभा चार था, लाख जो वो आकाशी कैलकुलेशन महल बाद के में लिए। देख लेंगे। चल बिल्कुल मैं बिल्कुल। रफली बता देता हूँ, ठीक आपको कर लेना। पोखराज ठीक पहाड़ ठीक जो है ठीक। 1,33,000 कोस का है, उसका आधा कर लो। फिर बंगला 1 लाख कोस हो गया। फिर अदबिश की कुंड का चबूतरा 33,000 जोड़ लो। फिर 11,000 ढोपो चबूतरा का जोड़ लो। उसका 3,700 मूल कुंड का जोड़ लो। और उसके बाद यहाँ पर जो मूल कुंड से लेकर के मरोड़ तक जो है वो जगह है, 250 मंदिर का 10 बताया था, 2,500 मंदिर है। 2,500 मंदिर का मतलब होता है 2.5 लाख कोस। तो 2.5 लाख 2.25 लाख कोस। तो 2.25 लाख और 2.25 लाख कोस मिलकर के 4.5 लाख कोस हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन बोलोगे तो व्हाट्सएप में लिख दूंगा, क्योंकि अभी समय बहुत जाता है। तो उसमें साथ जी अब आगे चलते हैं। आज का विषय जो है, हम चलेंगे पुखराज का चबूतरा जो है, पुखराज की तरह हमने समझा था। आज पुखराज के चबूतरे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पुखराज का ये 1000 हाथ का गोल चबूतरा है। मैंने कई बार रिपीट कर दिया है। हांस हांस की संधि में गोल गोल जो चबूतरे हैं, जिनसे सीढ़ियां चढ़ी हैं। बीच में दरवाजा था जिससे नीचे उतरते थे। नीचे उतर के देख लिया आपने। अब ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ेंगे तो चबूतरा जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई 1,33,000 कोस की होती है। इसके बीच में तीसरे हिस्से में 44,000 कोस जो नीचे पोखरा खजाने का ताल था, उतनी ही जगह में यहाँ पर भौम भर ऊंचा चबूतरा फिर से आया है। एक भौम यहाँ पर था और एक भौम ऊंचा चबूतरा अब यहाँ फिर से बीच में आया है। यहाँ पर चारों दिशा से सीढ़ियां चढ़ी हैं। इस चित्र में नहीं दिख रहा है, दूसरा चित्र में दिखाऊंगा इसके बाद में। तो ये चबूतरा है जिस पर ये 5 पेड़, 5 आधार स्तंभ रूप महल जो नीचे तरहटी में थे, वो यहाँ पर प्रकट हुए। तो बीच का जो ये महल है, इसके बीच में पानी का पाइप जा रहा है ऊपर के, जो आकाशीय महल के चबूतरे में नीचे जाके खुलता है वो। तो ये 5
इसको बोलते हैं 5 पेड़, क्योंकि इन 5 पिलर रूप महल के ऊपर सारा पहाड़ खड़ा है। तो सोचिए जगह नीचे इतना सा है और ऊपर कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो 5 पिलर के ऊपर ये पूरा बिल्डिंग खड़ा है। सुंदर साथ जी, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये 5 पेड़ की बारीकी से शोभा देखेंगे हम। ये जो अंदर का जो चौरस चबूतरा था, भवन भर ऊंचा, 44,000 कोस का लंबा चौड़ा। ये जो चबूतरा है, चारों दिशा में, चारों कोनों में 5 पेड़ आए हैं। और ये जो दिशा का पेड़ है, इसके दाएं बाएं भी 6-6 महल आए हैं। ये 6-6 महल जो दाएं बाएं आए हैं पेड़ के दाएं बाएं, ये 6-6 महल 2 भवन ऊंचे हैं, 2 भवन तीसरी चांदनी है इनकी। लिखा भी हुआ देखिए, 2 भवन ऊंचे महल। तो लेकिन जो दिशा के पेड़ महल है और बीच का जो पेड़ महल है, ये 5 भवन तक सीधा गया। देखिए 5 भवन तक के लंबाई चौड़ाई उतनी ही है, एक के ऊपर एक 5 भवन बन गए। 5 भवन तक सीधे सीधे गए। छठी भवन से चारों तरफ छज्जा निकलना शुरू होता है। छज्जा समझते हैं, चारों तरफ छज्जे निकलते हैं। तो वो किस प्रकार निकलते हैं, इसको हमको रेखा चित्र में देखना पड़ेगा। पहले देखिए चबूतरे का दृश्य देख लीजिए। चबूतरे में चारों दिशा में और बीच में ये 5 पेड़ हैं, और दिशा के पेड़ से दाएं बाएं 6-6 महल आए हैं, चारों दिशा में इसी प्रकार है। ये जो महल है 2 भवन तीसरी चांदनी है इनकी, लिखा हुआ देखिए 2 भवन ऊंचे महल। और बीच का जो पेड़ है ये 5 भवन तक ऐसे ही गया, 5 भवन तक सीधा सीधा गया ये महल। छठी भवन से या छठवीं चांदनी से चारों तरफ छज्जे कैसे निकलते हैं देखेंगे। ये देखिए बीच का पेड़ है, दिशा के पेड़ है। अब यहाँ पर 3 प्रकार से छज्जे निकलते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए और ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ आपको सब मिल जाएगा, लिखने में लिख सकते हैं, लेकिन इसको छोड़कर मत लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, समय दूंगा लिखने का। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं लिखता ही हूँ, और यहाँ पर भी आपको स्क्रीन में भी आज लिखा हुआ दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखें, दिशा मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ छज्जे निकलते हैं, और दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ। फिर दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ छज्जे निकलते हैं। दिशा के पेड़ से दिशा के महल से दिशा के महल तरफ, छठी भवन से सभी तरफ छज्जे निकलना शुरू होते हैं। और तीसरा प्रकार है दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ, दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 3 प्रकार से छज्जे निकलते हैं सुंदर साथ जी। तो अब देखिए, एक एक करके देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं सुंदर साथ जी। आज पूरा 1 घंटा इसी में चला जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ के बीच में जो दूरी है 22,000 कोस की दूरी है। ये देखिए सुंदर साथ जी, लिखा हुआ है मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ कुल दूरी है 22,000 कोस। चबूतरा 44,000 कोस का था ना, तो बीच का जो पेड़ है उससे दिशा के पेड़ की तरफ 22,000 कोस की दूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकलते हैं सुंदर साथ जी।
वो छज्जे कैसे निकलते हैं पहले वो देख लेते हैं ताकि आपको समझने में सरल होगा। ये देखिए, ये छज्जे निकल रहे हैं, देखिए ये छठी भौम का छज्जा, फिर सातवीं भौम का छज्जा, आठवीं भौम का छज्जा, नौवीं भौम का छज्जा, 10वीं भौम का छज्जा। इस तरह से हर एक भौम में 11 कोस का छज्जा बढ़ता जाता है। यहां से 11 कोस का छज्जा निकला, इसके ऊपर थंब आ गए, थंबों के ऊपर छत बनी, फिर 11 कोस का और ज्यादा छज्जा निकला। तो यहाँ पर 11 और 11 कितना हो गया, 22 कोस हो गया। तो क्या होता है, बाहर की तरफ थंबे और भीतर महल बनते जाते हैं। फिर आगे देखेंगे 11 कोस का छज्जा और निकला। तो यहाँ पर छज्जे निकलने का तरीका इस प्रकार है, यहाँ भी देख सकते हैं आप छज्जे कैसे निकलते हैं। पहला छज्जा निकला, ये देखिए। तो छज्जा जब निकलता है तो पहले किनार पर थंबों की हारें आती हैं, ये देखिए थंबों की हारें हैं। तो पहले छज्जा जब निकलेगा तो किनार पर थंबों की हारें आएंगी, और फिर ऊपर नया छज्जा निकला तो पीछे वाले थंबों पर महल बन जाएगा और आगे वाले छज्जे पर थंब आ जाएंगे। फिर नया छज्जा निकला तो जहां थंब थे उसके ऊपर महल बन जाते हैं, और जो नया छज्जा निकला उसके ऊपर थंब बनते हैं। इस प्रकार आगे आगे थंब और पीछे पीछे महल बनते जाते हैं। इस तरह से ये जो क्या होता है, 11 कोस के छज्जे 250 भौम तक निकलते जाते हैं। तो 250 गुणा 11 करेंगे तो 2750 कोस होता है। तो यहां से छज्जे जो है कुल 250 भौम में 2750 कोस आगे निकल जाते हैं। ऐसा दोनों तरफ से होता है, मध्य के पेड़ से भी निकलते हैं और दिशा के पेड़ से भी निकलते हैं। तो दोनों तरफ से ऐसे छज्जे निकलते हैं। 2750 कोस का छज्जा मध्य के पेड़ से निकला और 2750 कोस का छज्जा दिशा के पेड़ की तरफ से निकला। कुल इतना जगह बीच में उन लोगों ने ढांप लिया। लेकिन अभी भी बीच में, क्योंकि टोटल दूरी तो 22,000 कोस की जगह थी, तो अब बीच में अभी भी 16,500 कोस की जगह बची है। इसको एक ही लंबा छज्जा से ढांप लिया जाता है। देखिए जैसे ये लंबा छज्जा यहाँ पर एक दिख रहा है ना, ऐसे एक लंबा छज्जा निकलता है 250 भौम के ऊपर में, और सारे छज्जे आपस में मिल जाते हैं। ये देखिए, ये देखते हैं मध्य के पेड़ से ये छज्जा निकलना शुरू हुआ, और ये दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ भी छज्जा निकलता है। 250 भौम ऊपर एक लंबा छज्जा निकलता है जो 16,500 कोस की जगह को एक ही लंबा छज्जा ढांप लेता है। तो इस प्रकार चारों दिशा में ऐसा ही होता है। तो मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे हर भौम में निकलते जाते हैं। पहली भौम में 11 कोस निकला, फिर उसके ऊपर थंब बन गया, दूसरी मतलब छठी भौम में निकला, फिर सातवीं भौम में फिर 11 कोस का निकला, तो 11 और 11 22 हो गए, 22 कोस का आगे बढ़ गया। तीसरी भौम में 11 कोस निकलेगा तो फिर 33 कोस का छज्जा आगे हो जाएगा। इस तरह से 250 भौम तक निकलते जाता है। 250 भौम में जो है वो 2750 कोस का छज्जा एक तरफ से निकलता है, 2750 कोस का छज्जा दिशा के पेड़ की तरफ से निकलता है। बीच में एक लंबा छज्जा 16,500 कोस का होता है, वो कवर कर लेता है। सुंदर साथ जी, इतना सुंदर साथ को समझ में नहीं आया तो पहले इतना पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुंदर साथ जी समझ में आया इतना ही बात? निकुंज जी, प्रणाम जी। दिशा के पेड़ से मतलब क्या है? दिशा के पेड़ और मध्य के पेड़, ये तो समझ में नहीं आया। पेड़ जो बताया था ना, 5 पेड़ मतलब 5 महल, जो आधार स्तंभ रूप महल है या पिलर के रूप में महल है, जो तरहटी से 5 महल प्रकट हुए थे। दिखाता हूँ सुंदर साथ जी, बहुत सरल सा बात है।
नक्शे में दिखाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं मैं। ये क्या है कि रेखा चित्र में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम देखेंगे 5 पेड़ क्या था, मैंने अभी कलर नक्शे में भी बताया था और बताने वाला भी था मैं। ये देखिए, ये है पेड़। पेड़ बने का वृक्ष हो ही ना। पेड़ मतलब है पिलर। कोई भी बिल्डिंग पिलर के ऊपर खड़ी होती है तो ये 5 पिलर के रूप में 5 महल है। तलहटी में भी 5 महल बताया था मैंने। तो ये बीच के महल में से पानी का पाइप गया, वो भी बताया था मैंने। ये देखिए, एक महल की तरफ देखिए 5 भौम तक सीधे हैं, 6ठी भौम से छज्जे निकलना शुरू हो गए। 6ठी भौम से छज्जे निकले ना, यहाँ पर सभी पेड़ों में से छज्जे निकलते हैं। पर इसमें 3 प्रकार की वेरायटी होती है छज्जे में। बीच के पेड़ में से दिशा के पेड़ की तरफ ये छज्जा निकला, इधर से छज्जा निकला, बीच में एक लंबे छज्जे से बराबर हो जाता है, मिल जाते हैं आपस लंबा छज्जा से। एक होता है मध्य की पेड़ से दिशा के महल के तरफ छज्जे निकलते हैं। फिर दूसरे छज्जे होते हैं दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, और तीसरे छज्जे होते हैं जो दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ। क्योंकि इन 5 पिलर पर, 5 पेड़ के आधार पर पूरा पुखराज पहाड़ खड़ा है। ये देखिए, मैं इन 5 पिलर की 5 पेड़ की बात कर रहा हूँ। ये 6वीं भौम से देखिए यहाँ भी छज्जा निकला है, लेकिन इसके छज्जे का थोड़ा कैलकुलेशन होता है। क्योंकि देखिए ये 5 पेड़ नीचे तो आपस में 22,000 कोस की दूरी है, तो नीचे से अलग अलग है, लेकिन 250 भौम ऊपर जाकर के ये 500 पेड़ आपस में मिल जाते हैं। उसी प्रकार बाहर से देखेंगे, ये घाटी की सीढ़ियां हैं, ये घाटी की सीढ़ियां सुंदर साथ जी। तो यहाँ से भी छज्जा निकल करके वो मिलता है। यहाँ बंगलों की तरफ से भी, बंगलों की चांदनी से भी छज्जा निकल के मिलता है। उत्तर दिशा में उत्तर की घाटी की सीढ़ियों की तरफ से छज्जा निकलता है। तो नीचे जो है मात्र 5 पिलर पर ये पूरा महल, पूरी बिल्डिंग 5 पिलर पे खड़ी है। पांच पिलर स्पष्ट हुआ सुंदर साथ जी? एक पिलर 400 कोस के लंबा चौड़ा जगह में है। नीचे भी बताया था मैंने, एक महल जो है 400 कोस का लंबा चौड़ा है। तो उसमें से चारों तरफ छज्जे निकलते हैं। 3 दिशा में अलग अलग प्रकार का पैमाना है इसमें। प्रकाश जी समझ में आया आपको? इशारा से कुछ ऐसा करते हैं ना, इशारा करो। अनम्यूट करिए प्रकाश जी के, जरा पूछें इनका क्या हाल चाल है। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। वो 44,000 तो मुझे समझ में आ गया। 44,000 का आपका जो तरटी था, तरटी में क्या हुआ, 4 कोने में अग्निबाई बेनते सन कोने में 4 पिलर हो गया, बीच में एक, मध्य में एक पिलर हो गया। तो कोने में पिलर नहीं है, दिशा में पिलर है। चारों दिशा के मध्य में पिलर है, चारों अच्छा, कोने में पिलर नहीं है। अच्छा, मतलब दिशा मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में है। नहीं, मतलब सेंटर से लीजिए तो। पर इसमें एक चीज है, जैसे कि मध्य का जो थंब था, मध्य के थंब से साइड वाला में 22,000 का लंबा है, लंबा चौड़ा। पर लंबाई है। एक थंब से दूसरा थंब का शायद 22,000 नहीं होगा क्या? ना, वो भी 22,000 ही है। नहीं ना, थंब जो महल है वो 400 को उसके लंबे चौड़े हैं। हाँ, और वही। मध्य के महल देखिए, चबूतरा 44,000 को उसका है। और बीच में महल आ गया, तो बीच के महल पेड़ से 2 भाग डिवाइड हो गए ना। 44,000 का 2 भाग, 22,000 इधर, 22,000 इधर।
2 भाग में विभाजित हो गया वो। मतलब उसी वो तरह से मध्य का थंबस से भी मतलब चारों ओर के 22,000। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ में 33,000 हो जाएगा। अच्छा, मध्य के 33,000। पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में दूरी 22,000 है। ठीक है, दिशा के पेड़ से वो मैं बताऊंगा अभी। अब मध्य का पेड़ से दिशा का पेड़ का यदि समझ में आएगा आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। जरा मैं पिछले और में और थोड़ा सा और और एक महाराज जी, हाँ जैसे कि छठी भौम गया, छठी भौम के बाद 11 करके मतलब बढ़ते गया। यार जैसे कि 11 करते आपका 250 भौम तक बढ़ गया, इसलिए 2750 अगेन 2750, एक तो दिशा के तरफ से एक इधर से। तो और 1650 तो जम्मा जो छत था, और इसको टोटल किया जाए तो 44,000 जो कि तरहट्टी का एरिया। ये तो इसमें क्या है, जैसे कि 16,500 हाँ 16,000, हाँ 16,500, और वो टोटल करने से 44 हो गया। पर 22,000 इसमें जैसे कि 22,000 2 भाग में 22,000 होता है। हाँ दोनों को 22,000, मिलाएंगे तब तो। हाँ हाँ। जी तो उसमें जैसे कि एक ये छठा तला से जैसे 11 बढ़ गया, ये 11 बढ़ गया, तो वो जो बढ़ गया वो हिस्सा मतलब थंबा में सिमट जाएगा, अगेन जो 11 ही हिसाब में आएगा। अच्छा अच्छा, के ऊपर थंबे आ ठीक है। जाएंगे। फिर अगली हम्म, बॉम्ब में और आगे बढ़ेगा। फिर ऐसे एक एक बॉम्ब में 11 को बढ़ते जाएंगे, छज्जा लंबा होता जाएगा। एक बार मैं फिर से, और दूसरा भी कई नक्शे हैं, मैं उसका प्रयोग करके फिर से इसी बात को मैं समझाऊंगा सुंदर साहब जी को। तो आपको कोई जल्दी नहीं सुंदर साहब जी, आप बिल्कुल समझ जाएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए छठी भौम से छज्जे निकले सुंदर साहब जी। छज्जे बढ़ते गए। ये देखिए सुंदर साहब जी, छठी भौम से ये पहले 11 को उसका छज्जा निकला, 11 को उसका छज्जा, इसके ऊपर थंब बन गया। फिर 11 को उसका निकला, फिर फिर 7वें तल्ले से फिर एक 11 कोस का, 8वें तल्ले से 11 कोस करते करते 250 भौम सब 250 भौम तक ऐसे ही निकलते जाता है। ये देखिए सुंदर साहब जी, ये छज्जे क्या होते हैं, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बस एक ही चीज है जो आपको समझना है, इसके बाद तो सीधे चांदनी में पहुंच जाएंगे। इसमें क्या होता है, अभी आपको ऊपर का हिस्सा नहीं देखना, अभी यहाँ तक का हिस्सा देखना, इतना तक। ये है 250 भौम तक ऐसे छज्जे बढ़ते जाते हैं। 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44 55 ऐसे 250 भौम तक जब बढ़ते हैं, तब जाकर के एक तरफ से 2,750 को उसका छज्जा। कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा सुंदर साहब जी, कैलकुलेशन जो है वो मेरे बोलने से केवल याद नहीं होगा, इसीलिए मैंने वो रखा था, पैमाना जो रखा था मैंने। ये देखिए मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, पेड़ बने को महल, जो नीचे तरहटी में 5 महल थे खजाने के ताल में, वही चबूतरे से प्रकट हुए 5 महल। वो 5 महल 5 भौम तक सीधे सीधे गए, 6वीं भौम से छज्जे निकलते हैं। तो पहले मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 22,000 कोस की जगह है, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, और दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ 11 कोस के छज्जे हर एक भौम में बढ़ते जाते हैं। 250 भौम में क्या होता है, एक तरफ से 2,750 कोस का छज्जा निकल जाता है, दूसरी तरफ से भी इतना ही छज्जा निकलता है, दोनों तरफ का मिलाकर 5,500 कोस का छज्जा कवर हो जाता है।
5,500 कोस की जगह कवर होती है। 22,000 में से मात्र 5,500 कोस की जगह कवर हुई। अभी भी 16,500 कोस की जगह बीच में बची है। 22,000 में से घटा देंगे 5,500, तो बीच में ये जगह बची है। इसको एक लंबे छज्जे ने ढांप लिया। 16,500 कोस का एक ही लंबा छज्जा निकल जाता है सुंदर साथ जी। इसको हम यहाँ देखेंगे, ये एक ही लंबा छज्जा कैसे निकलता है। और भी कई नक्शे हैं, ये देखिए एक लंबा छज्जा कैसा होता है। ये एक लंबा छज्जा होता है। यहाँ से देखिए 11 कोस, फिर 22 हो गया, फिर 33 हो गया, फिर 44 कोस हो गया, 55 हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते 250 भौम में 2,750 कोस हो जाते हैं। यहाँ से टोटल गिनेंगे और यहाँ से 2,750 कोस, और बीच में एक लंबा छज्जा निकलता है 16,500 कोस का। ऐसा ये बीच के पेड़ से दिशा के पेड़ में ऐसा होता है। फिर दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ देखते हैं। ये दिशा का जो पेड़ है, महल, दिशा का महल, जो नीचे से महल था, आधार स्तंभ रूप महल है ये। तो चारों दिशा में 4 पेड़ हैं, तो कोई भी 2 दिशा के पेड़ की मध्य दूरी है 33,000 कोस। यहाँ भी 33,000 कोस की दूरी है, यहाँ भी 33,000 कोस की दूरी है। तो यहाँ पर छज्जे कैसे निकलते हैं वो देखिए सुंदर साथ जी। दिशा के पेड़ से दिशा की तरफ कुल दूरी है 33,000 कोस की। यहाँ पर 16.5 16.5 कोस के छज्जे निकलते जाते हैं हर एक भौम में। इससे पहले कितने निकले थे? 11 कोस के छज्जे निकले थे। आपको बस 11 16.5 याद रखेंगे तो बाकी कैलकुलेशन करके कभी भी निकाल सकते हैं, बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये लिखित रूप में भी दिखा रहा हूं मैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखित रूप में रखूंगा। इसके अलावा धाम सुषमा में भी लिखित रूप में है। तो दिशा से दिशा के पेड़ की तरफ 33,000 कोस की जगह होती है, जिसमें 16.5 कोस के छज्जे दोनों तरफ से निकले हैं 250 भौम तक। एक तरफ से 4,125 कोस की जगह ढांप लिया है, दूसरी तरफ से भी 4,125 कोस है। दोनों मिलाकर के 8,250 कोस की जगह ढांप लिया है छज्जों ने ना। 16.5 कोस, फिर 16.5 कोस निकले, दोनों मिलाकर के 33 हो गए, फिर 16.5 कोस। हर एक भौम में से बढ़ते जाते हैं छज्जे। तो 250 भौम ऊपर, 250 तल्ला के ऊपर में 8,250 कोस का जगह कवर हो गया। लेकिन बीच में 24,750 कोस की जगह बची है, उसको एक लंबे छज्जे ने ढांप लिया। 24,750 कोस की जगह बची है, उसको एक लंबे छज्जे ने ढांप लिया सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये दिशा का पेड़ है और ये भी दिशा का पेड़ है। तो दोनों के बीच में छज्जे निकलते हैं। 400 कोस की चौड़ाई में छज्जे निकलते हैं। पहला ये 16.5 कोस का छज्जा, फिर दूसरा और निकला तो 33 कोस हो गया। फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं 250 भौम ऊपर। कुल मिलाकर के एक तरफ से 4,125 कोस का छज्जा निकलता है कुल। इस तरफ से भी 4,125 कोस का छज्जा निकला। बीच में 24,750 कोस की जगह बाकी रही। 24,750, 24,750। एक लंबा छज्जा निकल करके, जैसा ये एक लंबा छज्जा निकला है, जैसे ही लंबा छज्जा नहीं, यहाँ पर भी एक लंबा छज्जा निकलता है। 24,750 कोस का एक लंबा छज्जा निकल जाता है, जिससे पूरा जगह कवर हो जाता है। अब देखते हैं दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ, ये जो पश्चिम की घाटी है, तो पश्चिम की घाटी से भी छज्जे निकलते हैं, और यहाँ दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ छज्जे निकलते हैं। तो यहाँ पर दिशा के पेड़ से यहाँ पर घाटी की जो महल है, घाटी की सीढ़ियां जो बताया था मैंने, पश्चिम की घाटी, उनके बीच में दूरी है 88,000 कोस की दूरी है। कुल दूरी है 88,000 कोस की। दिशा के पेड़ से पश्चिम की घाटी की तरफ, उत्तर दिशा के पेड़ से उत्तर की घाटी की तरफ 88,000 कोस की जगह है। और पूरब दिशा का जो पेड़ है, वहां से बंगले की तरफ भी इसी प्रकार 88,000 कोस की जगह निकली है। ये देखिए, ये बंगले का चबूतरा,
ये तो बंगले की तरफ से भी छठी चांदनी से छज्जे निकले हैं। यहाँ का बाद में आएगा, घाटी का भी वर्णन बाद में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस बस देखना कि यहाँ से भी छज्जे निकले हैं। तो यहाँ से दिशा के पेड़ से बंगले की चबूतरे के जहाँ से छज्जे निकलते वहां तक जगह 88,000 कोस की जगह है। पहले तो देखिए ये दिशा का पेड़ से ये गोल चबूतरा जो 1000 हांस का, उसमें ही 44,000 कोस का जगह है, और 44,000 कोस का जगह यहाँ पर है। तो 88,000 कोस की जगह है कुल, चारों दिशा में कहीं भी देख लेंगे। तो उसका कैलकुलेशन कैसा है देखिए, यहाँ पर 44 कोस के छज्जे निकले। 44 कोस के छज्जे 250 भौम तक निकलते गए हैं, जिससे 250 भौमों पर एक तरफ से 11,000 कोस की जगह ढाप लिया है। कुल छज्जे की बढ़ोतरी, कुल बढ़ोतरी 11,000 कोस एक तरफ है, दूसरी तरफ से भी 11,000 कोस का छज्जा निकला है। कुल मिलाकर के 22,000 कोस की जगह छज्जे ने ढाप लिया है, कवर कर लिया है। लेकिन अभी भी 88,000 कोस में से 22,000 कोस ही हुआ। बीच में 66,000 कोस की जगह जो बाकी है, उसको एक लंबा छज्जा निकलता है। ये देखिए, ये है लंबा छज्जा, ये है 66,000 कोस का लंबा छज्जा। इस प्रकार ये छज्जे निकलते जाते हैं, आपस में मिलते जाते हैं। इसमें बहुत सारे नक्शे संरचना अपन आराम से देखेंगे। ये देखिए, ये दिशा का पेड़ है ना, यहाँ पर 250 भौम पर बंगले की तरफ से छज्जे निकलते हैं, और ये 250 भौम ऊपर मिल जाते हैं। यहाँ पर घाटी की सीढ़ियों की तरफ से छज्जे निकले हैं, ये दिशा के पेड़ से छज्जे निकलते हैं, यहाँ मिल जाते हैं। और ये जो है दक्षिण दिशा का छज्जा है। उत्तर दिशा में भी घाटी की सीढ़ियों से इसी प्रकार छज्जे मिल जाते हैं। तो कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन का आपको चिंता नहीं है। कैलकुलेशन तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा शुरू में, कैलकुलेशन का टेंशन मत लीजिए। बस इतना समझना है आपको कि चारों तरफ छज्जे निकलते गए। पांच पेड़ों से अंदर की तरफ, दिशा के पेड़ की तरफ और बाहर की तरफ 3 तरफ छज्जे निकले हैं, अलग अलग चौड़ाई के, लंबाई के। और अंदर की दिशा के पेड़ से बीच की तरफ 11 कोस के छज्जे निकले थे। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस के छज्जे निकले थे। दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 44 कोस के छज्जे निकले थे। याद क्या रखना, 11, 16.5 और 44, बस 3 याद रखना है। बाकी तो आप कैलकुलेटर दिया है राज जी ने, कैलकुलेटर से गुना कर लीजिए। तो ये 5 पेड़ 250 भौम छज्जे आपस में मिल गए। तो 250 भौमों पर क्या होता है कि सारे छज्जे अब मिल जाते हैं आपस में, तो बीच का सारा गैप पूरा हो जाता है, गोलाई में छज्जे निकल के आपस में मिल जाते हैं। 250 भौमों पर गोलाई में छज्जे निकलते गए। देखिए, ये देखिए 250 भौमों पर 44,000 कोस का गोलाई में छज्जा हो गया है। अब यहाँ से 44 कोस के छज्जे हर एक भौम में निकलते जाते हैं। 250 भौम से लेकर के 1000 भौम तक, यानी कि कुल 44 कोस के छज्जे ऊपर के 750 भौम में और 750 तल्ला में 43 कोस का छज्जा चारों तरफ, चारे बाजू निकला है। देखिए, घेर के चारों तरफ गोलाई में छज्जे निकले। इससे क्या होता है, ये देखिए, गोलाई में छज्जे से निकले सुंदरदास जी। ये देखिए, ये 250 भौम हो गया, समझिए यहाँ पर। तो चारों तरफ 1000 हांस में गोलाई में छज्जे निकले हैं। हर एक भौम में 44 कोस का छज्जा बढ़ता जाता है। तो उससे क्या होता है, 1000 भौम ऊपर, देखिए नीचे जितना बड़ा गोल चबूतरा था उतना ही छत बन गया। नीचे जितना बड़ा गोलाई में चबूतरा था, 1000 हांस का चबूतरा, 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा और 4 लाख कोस की गोलाई का जो नीचे चबूतरा था, उतना ही लंबा चौड़ा 4 लाख
कोस की गोलाई में 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा छत बन गया है। ठीक है, शुरुआत किया था तीसरे हिस्से से। शुरुआत यहाँ पर 44,000 कोस का लंबा चौड़ा ये चबूतरे में से शुरुआत हुई थी छज्जे बढ़ने की, और यहाँ पर 1000 भौम तक छज्जे बढ़ते जाते हैं। इसलिए इसके विषय में चुपाई आती है कि देखेंगे किस प्रकार चुपाइयां आती हैं कि नीचे तले सकड़ा है और ऊपर, नीचे सकड़ा है ऊपर चौड़ा है। सुख क्यों कहो पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहो महल तले, ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे 3 उपले। देखेंगे चौपाई सुंदर साथ जी। ये पर्वत इन भांत का नैनो निमक न छोड़िया जाए, क्यों कहूं खूबी इंजमा, देखत रहिया हृदय भराए। देखते ही इसमें जो है दिल में इसको शोभा दिखते ही हृदय में आनंद प्रकट हो जाता है। सुंदर साथ जी, नीचे से सकड़ा है और ऊपर से चौड़ा होता जाता है। ऊपर चौड़े महल चढ़ते, महल तीसरे 3 उपले। यहाँ पर नीचे सकड़ा ऊपर चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो 250 भौम से चारों तरफ गोलाई में 44 कोस के छज्जे 1000 हाथ में गोलाई में चारों तरफ बढ़ते जाते हैं। 250 भौम से लेकर के ऊपर 1000 भौम तक, तो 750 भौम में 44 का गुणा कर दीजिए तो हो जाता है 33,000 कोस। तो पहले ही 11,000 कोस के छज्जे निकल चुके थे और 33,000 कोस का छज्जा और निकल करके कुल मिलाकर के आप समझिए नीचे जितना बड़ा चबूतरा था उतना ही ऊपर चांदनी हो गई। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं वापस आता हूँ। तो मैंने 2-3 चीजें बताया सुंदर साथ जी। दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ 11 कोस के छज्जे, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 कोस के छज्जे, दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 44 कोस के छज्जे। 3 प्रकार के छज्जे हैं। 250 भौम में सारे छज्जे मिल जाते हैं। जिनको गणना नहीं, कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, बस इतना समझिए कि 6ठी भौम से छज्जे निकलते गए, 250 भौम में सारे छज्जे मिल गए। 250 भौम से फिर गोलाई में छज्जे निकलते हैं 1000 भौम तक। 250 के ऊपर और 750 भौम और ऊपर तक छज्जे निकलते जाते हैं। तो जितना नीचे 1000 हाथ का गोल चबूतरा था उतना ही ऊपर उतनी ही लंबी चौड़ी चांदनी बन गई है जितना नीचे चबूतरा था। तो हम देखते हैं नीचे एकदम सकरा है, ऊपर चौड़ाई बढ़ते गई। जैसा लट्टू होता है ना, खेलते हैं, तो उस तरह से नीचे चौड़ाई कम है, ऊपर चौड़ाई बढ़ती जाती है, ऊपर बढ़ते जाती है। तो सुंदर साथ जी इस विषय में जो सुंदर साथ जी पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं। आयुष जी अनम्यूट करिए, आयुष जी का। सबसे पहले आयुष जी का अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट अनम्यूट हो गया। वो जो तीनों दिशा में तो जुड़ने के लिए जगह बनी है। एक तरफ पश्चिम की तलहटी, उत्तर में जाएंगे उत्तर की घाटी, और आगे पूर्व में भी वो जगह है। लेकिन आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सुंदर साथ जी, आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा कोशिश कीजिए आवाज या जोर से बोलने का प्रयास कीजिए। तीनों दिशाओं में जुड़ने के लिए जगह बनी है, ठीक है। पश्चिम में भी है, उत्तर में भी और पूरब में भी है। लेकिन दक्षिण दिशा में कहाँ जाके किससे मिलता है? जो बाहरी तरफ मंदिर जाते हैं वो किससे जाके जुड़ता है दक्षिण में? ठीक है, दक्षिण दिशा में महावन से डालियां मिलती हैं। दक्षिण दिशा में महावन जो आया है, तो महामती की बड़ी वृत्त में वर्णन है, महावन से भी डालियां ऐसे बढ़ती जाती हैं।
वहां से भी हर एक भवन में डालियां बढ़ती जाती हैं। तो बिल्कुल जैसे महलों से छज्जे बड़े हैं, उसी प्रकार महावन से भी छज्जे बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा में महावन से मिलते हैं, उत्तर और पश्चिम दिशा में घाटी की सीढ़ियों से मिलते हैं, और पूर्व दिशा में बंगलों की चांदनी में जो पुखराजी ताल के छज्जे हैं उनसे मिलते हैं। ठीक है, प्रकाश जी का म्यूट करिए सुंदर साथ जी। उहाँले त्यही त अनि त्यो हुनुपर्छ तीनतिर चाहिँ दिशा आउँछ प्रणाम नि महाराज जी, आवाज आ रहा है महाराज जी? हाँ जी प्रकाश। ये 250 भौम तो जो कि बढ़ता गया, और 6 भौम के बाद वो बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब 256 तो वो डायरेक्ट हो गया। अब 44 करके जो बढ़ते जाएगा, 44 करके वो चारों शायद चारों तरफ बढ़ते जाएगा, तो ये 744 बढ़ना पड़ेगा। 750 भौम तक। 750 शुरू नीचे का जो 5 भौम है उसको छोड़ दो, इसके ऊपर 1000 भौम और है। अच्छा, उसको छोड़ देना है। जो हाँ, 5 भौम क्या राउंड फिगर जहां तक जो मतलब छज्जा बड़ा नहीं है, वो वहां तक को हिसाब नहीं है, उससे आगे का हिसाब 1000 है। इसके आगे। ओके, क्लियर जी हाँ जी। और सुंदर साथ जी समझ में आया कि नहीं? कोई जल्दी नहीं है? इंद्रावती जी आपको समझ में पड़ा? अच्छा, तो इनका इशारा सा लग रहा समझ में आ गया है। और भी कोई सुंदर साथ देखिए, इसमें मैं एक बात स्पष्ट करूंगा, ये गिनती जो है मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी एक बार देखना, लेकिन इसका फार्मूला याद है। फार्मूला से गुणा करके आप कभी भी गिनती प्राप्त कर सकते हो, है ना। 11 कोस के छज्जे 16.5 कोस के छज्जे निकले हैं, ये फार्मूला है। अब 250 ओम का 11 से गुणा कर दो, 250 ओम में कितने निकल गए, ऐसे गुणा करके आप बाकी समझ सकते हैं। तो दोनों तरफ से 2750 जो भी हो, मेरे को भी देखना पड़ता है। 2750 बीच में 16,500 कुछ का एक लंबा छज्जा निकल गया है। ये जो समझ सकता है, मैंने लिखा भी है व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर से मैं रख दूंगा ये। तो सुंदर साथ जी, ये फिर से मैं एक बार समझाता हूं, अभी समय हमारे पास में। तीनों छज्जों का फिर से मैं एक बार समझाने जा रहा हूं, तो ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई जल्दी नहीं सुंदर साथ जी। सबसे पहले देखिए सुंदर साथ जी, ये है बीच का पेड़, और ये 4 जो दिशा के पेड़ कहलाते हैं। ये बीच का पेड़ है, ये पूर्व दिशा का पेड़ है, ये पश्चिम दिशा का पेड़, और ये दक्षिण दिशा का पेड़ है, और यहाँ पर ये उत्तर दिशा का पेड़। तो यहाँ पर 3 तरह के छज्जे निकलते हैं छठी भौम से। सभी छज्जे 400 कोस की चौड़ाई लेकर के निकलते हैं। सभी छज्जे, जो भी छज्जे निकलते हैं 400 कोस की चौड़ाई में निकलते हैं। तो ये मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकलते हैं। दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकलते हैं। उसका कैलकुलेशन कैसा है, एक बार फिर से देखिए सुंदर साहब जी, कैसा है। ये देखिए सुंदर साहब जी, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 22,000 कोस की जगह है। इसमें लिखा हुआ दिखाऊंगा, फिर नक्शे में फिर से बताऊंगा सुंदर साहब जी। तो 11-11 कोस के छज्जे हर एक भौम में बढ़ते जाते हैं। 250 भौम तक छज्जे निकले, तो एक तरफ से 2,750 कोस की जगह कवर किया इसने। 2,750 कोस की जगह ढाप लिया है। दोनों तरफ से मिलाकर के 5,500 कोस की जगह कवर होती है। दोनों फिर भी बीच में 16,500 कोस की जगह बच गई, जो एक लंबे छज्जे ने ढाप लिया। इसको हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ढाप लिया है। ये देखिए, ये मध्य का पेड़ है और ये दिशा के पेड़ है। दोनों के बीच में 22,000 कोस की दूरी थी। तो इसको हम इधर जरा समझ लेंगे तो इधर से सरल पड़ेगा आपको समझने में।
तो यहाँ से देखिए, मान लो ये दिशा मध्य का पेड़ है और ये दिशा का पेड़ है, थोड़ा देर के लिए ऐसा समझ लीजिए। यहाँ से 11-11 को उसका छज्जा निकलता गया। तो देखो पहले जो छज्जा निकला उसके ऊपर थंब बनते हैं, फिर दोबारा जो नया छज्जा उसके ऊपर थंब बनेंगे, और पहले जो थंब वाला जगह था उसके ऊपर मंदिर बन गया। इस प्रकार थंबे आगे होते जाते हैं और पीछे महल बनते जाते हैं। छज्जा आगे बढ़ते जाता है, नए छज्जे पर थंब बनता है और पीछे पहले वाले छज्जे पर महल बन जाते हैं। इस तरह से 250 भौम तक, यहाँ से 2750 कोस का जगह और इधर से 2750 कोस का जगह ढाप लिया। बीच में 16,500 कोस की जगह बची थी, वो एक लंबा छज्जा निकलता है। एक लंबा छज्जा से ये पूरा कवर हो जाता है। इसी तरह से अब समझिए दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में क्या दूरी है, 33,000 कोस की दूरी है। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ के बीच में 33,000 कोस की दूरी है। कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं, फिर नक्शा देखेंगे। ये देखिए, दिशा के पेड़ से दिशा की तरफ 33,000 कोस की दूरी है। तो यहाँ पर 16.5 कोस के छज्जे निकले हैं। 250 भौम तक छज्जे निकलते हैं। तो एक तरफ के छज्जे कुल मिलाकर के 4,125 कोस के हो जाते हैं। 16.5 गुणा 250 करेंगे तो 4,125 होता है। दोनों तरफ से 4,125 कोस के छज्जे निकलते हैं। कुल मिलाकर के 8,250 कोस की जगह कवर हो गई। बीच में बच गया 24,750 कोस की जगह बच गई। तो ये जो बीच की जगह है, एक लंबे छज्जे ने इसको कवर कर लिया। अब यहां मान लो ये दिशा का पेड़ है और ये भी दिशा का पेड़ है। थोड़ा देर के लिए इसको मान लो। तो यहाँ से 16.5 कोस का छज्जा निकला, फिर 16.5 कोस का और निकला, फिर और 16.5 कोस का निकला। पीछे महल बनते जाते हैं, आगे थंबे बनते जाते हैं। पीछे महल, आगे थंबे। फिर यहाँ पर ऊपर देखेंगे 24,700 कोस का लंबा, 24,750 कोस का एक लंबा छज्जा निकलता है, कवर हो जाता है। इसी तरह से बाहर की तरफ देखेंगे तो 44 कोस का छज्जा है। दिशा के पेड़ से बाहरी तरफ 2 दिशा में घाटी की सीढ़ियों की तरफ, एक तरफ बंगले की चांदनी पुखराजी ताल की तरफ और एक तरफ महावन की तरफ। चारों दिशा में बाहरी तरफ 44 कोस के छज्जे निकलते हैं। तो यहाँ पर कुल दूरी जो डिस्टेंस जो था, कुल दूरी कितनी थी, 88,000 कोस की दूरी थी। कुल दूरी है दिशा के पेड़ से बंगले की चांदनी में तरफ, और यहाँ पर दिशा के पेड़ से पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी की तरफ जहां से छज्जे निकल रहे वहां तक के 88,000 कोस की जगह है। तो दोनों तरफ से 44 कोस के छज्जे 250 भौम तक निकले हैं। एक तरफ से 11,000 कोस कवर होता है, दूसरे तरफ से भी 11,000 कोस, दोनों मिलाकर के 22,000 कोस की जगह कवर हो जाती है। बीच में 66,000 कोस की जगह बची, वो एक लंबे छज्जे से। यह है लंबा छज्जा। ये लंबा छज्जा जो है, इसके ऊपर पहले तो थंब ही थंब आते हैं। तो सोचिए सुंदर साहब जी, थंबों में हम बैठे हैं राज्य श्यामा जी सखियों के साथ में। हम सब सखियां इसे 250 भौम ऊपर इस छज्जों में बैठे हैं, या इधर के दहलानों में हम बैठते हैं। सुंदर साहब जी, कितना आनंद आता है। सोचिए ऐसी ऊंचाई में बैठ करके, और यहाँ नीचे का दृश्य, जैसे पहाड़ों के किनारे पर आकर के हम नीचे गहराई का दृश्य देखते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हैं, यहाँ से जंप करके पैराग्लाइडिंग कर देते हैं, बड़ा मजा आता है सखियों को। यहाँ छज्जों में खेलते हैं, ऊपर महलों में भी खेलती हैं सखियां। और यहाँ पर वैसे तो वर्णन के हिसाब से 2 सीढ़ियां आई हैं। ये देखिए प्रसाद जी, ये है पश्चिम की घाटी की सीढ़ियां, उत्तर की घाटी की सीढ़ियां। चांदनी में जाने के लिए है, पर आप चाहोगे तो यहाँ पर लिफ्ट, क्योंकि 350 साल पहले सुंदर साथ जी लिफ्ट का प्रचलन नहीं था, इसलिए लिफ्ट का उदाहरण राज जी कैसे दे सकते थे। वहां पर लिफ्ट यदि बोलते तो कौन समझता। 350 साल पहले ना बिजली थी, ना मोटर थे, ना गाड़ी थे,
लिफ्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता सुंदर साथ। तो यहाँ पर आप कल्पना करें, भावना रखेंगे तो लिफ्ट भी हो सकता है, यहाँ से 1000 भवन पर लिफ्ट में सीधे चढ़ करके पहुंच सकते हैं। लेकिन सुंदर साहब जी, जो मजा सुखपालों में बैठ करके जाने में है, तख्तरवा में बैठ करके जाने में, पशु पक्षियों की सवारी करके जाने में जो मजा है, और यहाँ सीढ़ियां चढ़ करके जाने में भी बड़ा मजा है। सखियां मस्ती करते हुए, खेलते हुए, हंसी मजाक करते हुए सीढ़ियां भी चढ़ करके जाती, इच्छा अनुसार जैसे जाना चाहो आप जा सकते हो। ये तो एक तरीका ये भी है कि इच्छा किए और चांदनी में पहुंच गए। तो चारों दिशा में ये छज्जे निकलते हैं, और उसके बाद 250 भोम से चारों तरफ 44 कोस के छज्जे निकलते हैं। तो 750 भोम में 33,000 कोस का छज्जा और निकलता है। पहले क्योंकि 250 भोम में 11,000 कोस के छज्जे बाहर निकले थे, और किनार से 33,000 कोस की जगह और बची थी। इसको गोलाई में छज्जे निकल करके पूरे चबूतरे को कवर कर लेते हैं। जितना नीचे चबूतरा है उतना ही ऊपर आकाशीय महल आ, सॉरी आकाशीय यानी चांदनी आ जाता है, जिसके मध्य में ये आकाशीय महल, ये जो गोल चबूतरा है ना, इसके ठीक ऊपर आकाशीय महल है। और चारों तरफ जो जगह है, ये चबूतरे की चारों तरफ की जगह के ऊपर है। तो ये 1000 हाथ की चांदनी, जितना लंबा चौड़ा चबूतरा था उतना ही लंबा चौड़ा चांदनी है। 1,33,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है। गोलाई देखेंगे तो 4 लाख कोस की गोलाई है। 1000 हाथ है, एक हाथ 400 कोस का है। सारी चीजें उसी प्रकार है। तो सुंदर साथ जी मैं फिर वापस आ रहा हूं। तो जो भी सुंदर साथ पूछना चाहते हैं, हाँ जी, प्रकाश जी को पूछना है कि एक पहले का है? पूछना, इनका अनम्यूट करिए सुंदर साथ जी। आवाज आ रहा है महाराज जी? आ रहा है। ये जो 5 पिलर, इसका मतलब जैसे कि पश्चिम की घाटी हो गया या उत्तर की घाटी, और बंगले की चबूतरा के तरफ जो 88,000 भोम जाके जो मिल गया, इसका मतलब जो 5 पिलर थे, 5 स्तंभ थे, उसी के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं है। उन लोगों का भी मतलब सपोर्ट है, सपोर्ट बेस मिला है। या इसके लिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। मैं उसको जरा रिवाइंड करूंगा। ये बात जो है वाणी में किस तरह से कहा गया है, इसको 8 पहाड़ कहा गया सुंदर साथ जी। बहुत अच्छी बात प्रकाश जी ने रिमाइंड किया है, और बहुत अच्छी बात ध्यान दिया है। ये देखिए, इसको कहते हैं 8 पहाड़। 5 पेड़ 5 पहाड़ हो गए, 2 घाटी की सीढ़ियां 2 पहाड़ हो गया, और ये 8वां पहाड़ है पुखराजी ताल। इन 8 पेड़ों के ऊपर या 8 पहाड़ के ऊपर पूरा पुखराज पहाड़ है। इसको कहते हैं 8 पहाड़। 8 पहाड़ कहते हैं इसको, वाणी में छुपाई है 8 पहाड़। तो ये थोड़ा सा उधर से भी डिपेंडेंट है, और 8 पहाड़ के ऊपर ये पूरा जो है पुखराज पहाड़ खड़ा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, 5 पेड़ का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इंजीनियरिंग बहुत तगड़ा है महाराज जी। बढ़िया मजा है। देखिए इंजीनियरिंग है सुंदर साथ जी, इंजीनियरिंग है। क्योंकि किसी इंजीनियर को बुला के देख लो, सही बात। ये एक इंजीनियरिंग है, और इसमें बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल प्रॉपरली है नक्शा। टेक्निकली कोई इसमें ड्रॉबैक नहीं है। संसार में आप बनाना चाहोगे तो इसी टेक्निक से बना सकते हैं सुंदर साथ। बनाना हो तो बताइएगा। तो हाँ जी सुंदर साथ जी, इसी से मैं प्रश्न करूंगा। 5 मिनट का समय मेरे पास में है। विदुर जी समझ में आया आपको? जो छज्जों की जो कोष है वो आपको लिखित रूप में याद कर लेना पड़ेगा, पर अभी उसका कंस्ट्रक्शन समझ लेना है कि छज्जे किस प्रकार निकले हैं। तो आज आज शर्मिला जी, बुझनू भयो क्या शर्मिला जी? एक बार, हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी। तो छज्जे जो है मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ निकलते हैं, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ निकलते हैं, और तीसरा प्रकार का छज्जा है दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ। तो पहला छज्जा कितने कोस का है? दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ पहला छज्जा कितने कोस का निकला है शर्मिला जी? शर्मिला जी से पूछ रहा हूं 11 मैं। कोस 11 कोस कोस या मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस का, ठीक है। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ कितने कोस का छज्जा निकला है? दिशा के पेड़ देखिए, दिशा के दूसरो टाइप को छज्जो 33,000 कोस है ना। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस का दिशा छज्जा था ना के पहला। और दूसरा छज्जा 11 कोस को दिशाको दिशा अनि दिशा बडा 11 मध्य। कोस 11 कोस सबै तपाईँ गुजरातीमा भन्नु न, सरी नेपालीमा भन्नुहोस् तपाईँ। हेलो बोलिए। प्रत्येक भूममा 11 कोसको छज्जा निस्केको छ। या मध्येको के भन्नु रे मध्य अनि को- अरु के मध्य- भन्नु? हाँ, दूसरो टाइप को छज्जा तो 16.5 कोस का छज्जा कहाँ से कहाँ निकला है? पश्चिमको भन्ने आएन। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ, दिशा को पेड़ देखिए, दिशा को पेड़ की तरफ 11 कोस का छज्जा मध्य के पेड़ से दिशा की तरफ, फिर दिशा के पेड़ से दिशा की तरफ 16.5 कोस का छज्जा, और दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ कितना कोस का छज्जा निकला शर्मिला जी? भन्ने आएन। लेख्नु भएको छ कि लेख्नु भएको छैन? हाँ जी, मीना जी बताएंगे। मीना जी। तीन प्रकार का छज्जा मीना मीना जी का अनम्यूट करिए होस्ट जी। मीना भट्टराई जो लिखे कुछ है, अनम्यूट करिए। मीना जी का अनम्यूट भयो? महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 44 कोस का छज्जा बाहर निकला है। बाहर की तरफ 44 कोस का छज्जा निकला है। दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ कितने कोस का छज्जा निकला है? 11 कोस का छज्जा। दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 16.5 16.5 भन्छ। और दिशा के पेड़ से बाहर की तरफ 44 कोस का। 44 कोस का। इसके अलावा 250 भौम ऊपर, 250 भौम के ऊपर चारों तरफ कितने कोस का छज्जा निकला है? 33,000 44 250 भौम से 1000 भौम तक भी चारों तरफ 44 कोस के छज्जे निकले। तो इतना समझ लेंगे, और बीच का जो डिस्टेंस है उसको लिखा हुआ है, आप समझ गए हैं तो उसको बाकी याद करने का काम आप कर सकते हैं। और जो गिनती नहीं याद रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, आप केवल इतना याद रखिए कि 6ठी भौम से छज्जे निकले हैं, 250 भौम में छज्जे मिल गए आपस में, और 1000 भौम तक और छज्जे बढ़ते गए हैं। तो फाइनली क्या होता है, जितना नीचे 1000 हांस का गोल चबूतरा है उतना ही 1000 हांस की चांदनी बन जाती है। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इतने नीचे चबूतरा है, देखिए ये नीचे में जो गोल चबूतरा है 1000 हांस का, नीचे ये 1000 हांस का गोल चबूतरा है ना, 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा ये गोल चबूतरा जितना है,
ऊपर चांदनी बिल्कुल इसके बराबर उतनी ही चांदनी बन जाती है। तो ऊपर चौड़े महल चढ़ते माहौल तीसरे तीनों, नीचे से सकरा है, ऊपर चौड़ाई बढ़ती जाती है महलों की, चौड़ाई बढ़ते बढ़ते जितना नीचे चबूतरा है उतना ही ऊपर छत हो जाता है, और नीचे जितना ये चौरस चबूतरा था ऊपर उतनी जगह में ये आकाशी महल आ जाता है। ये आकाशी महल है, आकाशी महल कसको ऊपर है, ये बीच का जो ये चौरस चबूतरा है इसके ऊपर आकाशी महल है, और गोल चबूतरा है इसके ऊपर ये पुखराज पहाड़ की चांदनी हो जाती है। सुंदर साथ जी, इस विषय में और डिस्क्रिप्शन जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखूंगा, और जिन सुंदर साथ को भी आगे पूछना है डिटेल्स में और व्हाट्सएप में प्रश्न कर सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भी प्रश्न कर सकते हैं, और भारत के सुंदर साथ हैं जो फोन कर सकते हैं वो फोन भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो आगे मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा। आदरणीय श्री लक्ष्मण जी, निजानंद युवा परिषद नेपाल के अध्यक्ष महोदय लक्ष्मण जी आगे के रूपरेखा संभालेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ हम सभी सुंदर साथ की ओर से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी पक्कै पनि महाराजजीले पनि अघि भनिसक्नु भएको छ, यदि गणना गन्ती हामीले गर्न सकेनौं, संख्या हामीले कति छज्जा कति भूममा छ भनेर पनि गर्न नसक्दा पनि हामीले यति मात्रै याद गर्न पनि सक्यौं भने छज्जा छ र यस्तो प्रकारको छज्जा छ भनेर हामीले चिन्तन मनन गर्न सक्दा हामीलाई धेरै आनन्दको महसुस हुन्छ। सुन्दर साथी, मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा आज धेरै आनन्दको अनुभव भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि सुन्दर साथीहरू हामी वाणी मन्थन गर्छौं, वाणी पाठ गर्दछौं, सेवा पूजा गर्दछौं, आरती गर्दछौं, तर यी शब्दहरू जुन वाणीका वचनहरू आउँदछन् त्यो हामीले नबुझिरहेका हुन्छौं। कहाँ कसरी भनिएको भन्ने पुखराज पहाड भन्ने कुरा हामीलाई याद छ, पुखराज पहाड छ, हौसको तालाब छ भनेर, तर कस्तो छ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई याद भइरहेको हुँदैन थियो भने आजको यो क्लासले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यो जानकारी पाउन पाउनुभएको छ। र यसको लागि श्री निजानन्द युवा परिषदको तर्फबाट महाराज श्री सुशान्तजीलाई बहुत बहुत आभार प्रकट गर्दछौं, साधुवाद व्यक्त गर्दछौं। यस्तो खजना रहेछ महाराजजी तपाईसँग, कहाँ हुनुहुन्छ? सुंदर साथ जी और सुंदर साथ जी चाहते हैं कि इसके विषय में वर्णन चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। तो आगामी दिन में भी इसी तरह से हम सुंदर साथ जी को चर्चनी के विषय में आगे की समय में भी दर्शाते चले जाने के लिए हम अर्जी करते हैं। सुंदर साथ जी आउनुहोस्, अब हामी एक वाणी भाव श्रवण गर्नेछौं क्यानाडाबाट। सर्वप्रथम कुमार भाइजी, कुमार भाइजीलाई एउटा वाणी भावको लागि म अनुरोध गर्दछु।